दोस्तों आज मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इस वेबसाइट के बारे में अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे ये काम करती है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। बट इससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक के कोई भी फायदा नहीं है किसी भी चीज़ को करने का। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है, ट्रेडिंग करना सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रेडिंग के अंदर केवल और केवल ट्रेडिंग की बात नहीं की जाती है। ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजिकल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, प्लस फंडामेंटल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ट्रेडिंग तो केवल एक वर्ड है, उसके नीचे जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स है ना, लाइक टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। आपको कोई टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या काम, भाई लोग ऐसे हैं उठते ही 12-12 बजे हैं दिन में, समझ रहे हो? तो आपको अपने आप को मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए ट्रेडिंग को रिलेटेड लेते हुए। अब आपको एक कॉन्सेप्ट आज समझाता हूँ। आज का कॉन्सेप्ट है कि हमें काम करना है तो किस चीज में किया जाना चाहिए, कैसे हम काम कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिंग के अंदर मल्टीपल तरीके से काम किए जा सकते हैं। ट्रेडिंग में सबसे पहले आप इंट्राडे कर सकते हो। इंट्राडे का मतलब है कि आपके पास समय होना चाहिए कि आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के अपना आराम से लैपटॉप या फोन के अंदर सामने बैठे हुए हो, अपना देख रहे हो और काम कर रहे हो। दूसरी चीज आ जाती है, लोग यहाँ पे करना पसंद करते हैं स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड की अगर मैं बात करूं, नॉर्मली होता क्या है, ट्रेड आज डाली, 4 दिन 5 दिन के अंदर आपको वहां पे रिजल्ट निकल के आ जाएंगे और आपको वहां पे प्रॉफिट गेन हो गया और आप चले अपने घर पर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शंस के अंदर भी ऑप्शन सेलिंग, स्पेशली अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं खुद ऑप्शन सेलिंग ही करता हूं, यहां पर भी आपको क्या है, ट्रेड डाली, उसके बाद में हफ्ता या फिर कह सकते हो वीकली बेसिस पे आपने ट्रेड डाली है, या मंथली बेसिस पे आपको प्रॉफिट वहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं। देन उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेड। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड की मैं बात करूं तो ये 2-2 महीने, 4 महीने, और मैं अपनी बात करूं तो कभी कभी तो ऐसा होता है 6-6, 8-8 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर ट्रेड डाली जाती है कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें पैसे आने चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं ना, कुछ ट्रेड में ऐसी डालता हूं जो दिसंबर मंथ की है। दिसंबर मंथ में ऑप्शन सेलिंग, आप कहोगे इतनी दूर की? जी हाँ, रीजन होता है उसके पीछे। रीजन क्या है कि भाई मुझे पैसे आने चाहिए, मेरे फाइनेंशियल ईयर जो है ना, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, इसमें मुझे पॉजिटिव आना चाहिए, कहीं से आए। सिंपल सी बात है। तो दिसंबर मंथ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जून मंथ है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जुलाई मंथ है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा है शांति से बैठना है, इजीली मनी आ रही है सोते सोते, तो दिक्कत की बात कुछ भी नहीं आती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो, आपका नेचर क्या है, ये चीज क्लियर करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब ये चीजें अगर आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे हो, देन ट्रेडिंग करने का भी कोई लॉजिक नहीं है। रही बात प्रॉफिट लॉस की, मेरे भाई प्रॉफिट लॉस वीडियो तो मैं हर दूसरे दिन डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मुद्दा पता है क्या है, मैं इस पर्टिकुलर चैनल पर फाइनेंशियल एजुकेशन, उस चीज को ज्यादा ग्रो करना चाहता हूं। इस वजह से प्रॉफिट लॉस की वीडियो अगर आ भी जाती है ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है, बट आपको फोकस होना चाहिए लर्निंग के ऊपर कि भाई करना क्या है। अब आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं क्या करना पसंद करेंगे, ये बताना चाहूंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहां से अगर आप स्टार्टिंग करें धीमे 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 ऊपर की तरफ, देन आपको ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। सिंपल सी बात है। देखो, यहां पे आपको करना क्या चाहिए, माइंड में रखना चाहिए कि मैं पोजिशनल ट्रेड लेके चलूंगा, ऑप्शन सेलिंग फिर करूंगा, स्विंग ट्रेड करूंगा, इंट्राडे करूंगा। इंट्राडे सबसे बाद की चीज होती है जिसको लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और इसी वजह से जो डाटा निकल के आता है कि 90% लोग लॉस कराते हैं, भाई वो कराएंगे ना जब वो उल्टे रास्ते पे चलेंगे। सिंपल सी बात है, आप पहला कदम नीचे से रखोगे या सीधा ऊपर वाली पैड़ी पे पहला अपना पैर रखोगे, डिपेंड आप पे करता है। आइए चलिए वेबसाइट पे देखते हैं क्या चीजें कैसे काम होती है। सबसे पहली बात है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लॉग इन कर लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, मैंने इसके बारे में पहले भी आई थिंक आपको बताया था। लॉग इन कर लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल गूगल से कर लेते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे चाहे तो आप पेड सर्विस ले सकते हैं, बट आई डोंट थिंक पेड लेने की ज़रूरत है। मैं इतने टाइम से इसको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हो फ्री में मिल रही है, वो चीज़ें हम पेमेंट देके क्यों करें। तो ऑप्शंस के अंदर हम आएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले पोर्टफोलियो के ऊपर, इसको नया पेज ओपन कर लेते हैं। प्लस यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट करके आता है, यहाँ पे कर लेते हैं। मैं आपको कोई यहाँ पे ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पता है क्या बताने वाला हूँ, देखने का नजरिया, कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि लोग कैसे खड़े हैं, डाटा किस तरीके से वर्क करता है, और आपको उस डाटा को लेकर किस तरीके से अपनी जेब में पैसा लाना है। सबसे पहली बात आ जाती है, मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओपन इंटरेस्ट की। मैं यहाँ पे निफ्टी की बात कर लेता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी की। देन आप इजीली इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक के ऊपर लगाकर देख सकते हैं, क्योंकि देखना आपका काम है। नहीं देखोगे तो कॉमन सी बात है, बना बनाया नहीं मिलने वाला है आपको। मैंने निफ्टी चूज कर लिया। कौन सी एक्सपायरी, मान लो मैं बात करता हूँ 27 की, मंथली एक्सपायरी की बात करते हैं। सारी चीज़ें सेम है, कोई भी चीज़ यहाँ पे डिफरेंट नहीं होती है। यहाँ पे क्या है, स्ट्राइक प्राइस लाइक स्पोर्ट प्राइस क्या चल रहा है, फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है, लॉट साइज क्या है, ठीक है, मेन स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है, मॉडिफाइड मैक्सिमम पेन क्या है, मैक्स पेन की बात की जाए, सारी चीज़ें दी गई है। हमें पता है क्या करना है, हमें यहाँ से सीधा एक चीज़ क्लिक करनी है, ये जो मैक्स पेन वाला ऑप्शन आता है, ये जो मैक्स पेन वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखने के बाद में मैं क्या देखूंगा,
नॉर्मली जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे चार्ट बन के निकल के आ जाता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना ये क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ जो आप क्लिक करोगे तो ये दिखा रहा है कि मैक्स पेन कितना हो सकता है। मैक्स पेन का मतलब समझो क्या है। देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर दो लोग हैं, दोनों के दोनों क्या है, एक तो बायर है, एक सेलर है। अब कोई इंसान बेचना चाहता है तभी तो कोई खरीद पाएगा ना। सोचो मेरे पास में कोई प्रोडक्ट है और मैं उसको बेचना चाहता हूँ, अब कोई खरीदना ही नहीं चाहता उसको, तो क्या होगा भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी वैल्यू कम करता रहूंगा बार बार। मान लो आज मैं 100 रुपए की दे रहा था, मैं कह लूंगा चलो भाई कल यार तुम 90 दे दो, 70 दे दो, 60 दे दो, कोई तो ले लो इसको। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो क्या करेगा, मुझे पेमेंट करेगा और वो उसके पास चली जाएगी वो चीज़। सेम चीज़ यहाँ पे होती है जब कोई इंसान यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर काम करता है। ऑप्शंस के अंदर दो चीजें होती हैं, 4 टाइप के ऑप्शन होते हैं मैंने बताया। अगर कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा है, जैसे कि 90% लोग करते हैं भाई, ऑप्शन बाइंग इजी होता है, ठीक। ऑप्शन बाइंग इजी होता है, फंड कम लगता है, ठीक। टेंशन नहीं रहती, लाइक लिमिटेड रिस्क रहता है, रिस्क जो है ना उसके अंदर लिमिटेड हो जाता है, ये बताया जाता है लोगों के द्वारा। इसलिए लोग 90% लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। अब सोचो 90% लोग तो बाइंग कर रहे हैं, तो भाई सेल कौन कर रहा है, केवल और केवल जो 10% बचे ना लोग, 10% जो लोग बचे वो लोग इन 90% को वो चीज़ बेच रहे हैं। समझ रहे हो। मान लो यहाँ पे बाय करने के लिए कोई 100 इंसान खड़े हुए हैं और यहाँ पे सेल करने के लिए भी कितने होने चाहिए, फिर 100 ही होने चाहिए, है ना। ऑर्डर तो 100 ही होने चाहिए। मान लो इनको 100 चीज़ें खरीदनी है तो इनके पास 100 होनी चाहिए ताकि ये बेच पाए। अब सोचो यहाँ पे सारे के सारे बायर कर रहे हैं, लाइक 90% लोग यहाँ पे बाय करेंगे तभी तो वो 10% जो है ना वो पैसा कमाएंगे। अब बात आ जाती है, ये तो प्रॉफिट लॉस बात की बात है, बाय कौन कर रहा है सेल कौन कर रहा है, क्लियर। अब बात आती है भाई, यहाँ पे समझो, यहाँ दिखा रहा है मैक्सिमम पेन कितना दिख रहा है, 1787 CR, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो भाई 1900 करोड़ के आसपास, 2000 करोड़, 2140 करोड़, लाइक यहाँ पे 2270 करोड़ के आसपास का लॉस दिखा रहा है। कहना क्या चाहता है इस डाटा से, ये समझो। ये जो प्राइस आपको दिख रहा है मैक्स पेन, यहाँ पे क्या है दिखा रहा है कि भाई मैक्सिमम पेन जो होगा यहाँ पर देखा जाए तो सबसे कम जो होगा, लाइक जो सबसे कम नुकसान होगा किसको, ऑप्शन सेलर को। क्योंकि असली किंग जो होता है ना वो ऑप्शन सेलर होता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है आई थिंक आपको, कि जो बैंक्स होते हैं, ठीक, वो जो म्यूचुअल फंड रन कर रहे होते हैं या आपने जो एसआईपी रन की हुई होती है, वो सबका जो पैसा होता है ना, वो पैसा ऑप्शन बायर के पास नहीं जाता। ये बात ध्यान रखना, वो पैसा किसके पास जाता है, ऑप्शन सेलर के पास में, जो कि हेज करके काम करते हैं। तो ये लोग हैं जो असली गेम प्ले कर रहे हैं। तो अगर मार्केट में देखना है ना तो ये देखो कि ऑप्शन सेलर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग क्या कर रहे हैं। वो तो बेचारे, वो तो आते ही लुटने के लिए हैं कि भाई हमारा पैसा ले लो, हम रिस्क लेने को तैयार है इतना सा। और ये बंदा क्या है, हेज करता है, ये पहले ही बता देता है भाई मुझको 1000 रुपये मिलने वाले हैं, तो मेरा रिस्क कितना है, 2000 का रिस्क है। आधे तो लोग यहीं गायब हो जाते हैं। मैं कहता हूँ क्यों, क्योंकि वो कहते हैं 1000 रुपये कमाने के लिए 2000 का रिस्क दिलवा रहे हो सर, कैसी बातें कर रहे हो। मेरे भाई ऑप्शन सेलिंग ऐसी ही होती है, जिसको पता होगा वो जानता होगा, क्योंकि यहाँ पे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं और हारने के चांसेस कम है। तो अब बात आ जाती है भाई, यहाँ पर अगर मार्केट बंद होती है कहाँ पर, 17,600 के आसपास। मान लो मैं एक रेंज काउंट कर लेता हूँ कि यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर रेंज तक, मान लीजिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ से बोलता हूँ और यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर रेंज, अगर मार्केट यहाँ पर इनके बीच में बंद हो जाती है, उस कंडीशन में जो ऑप्शन सेलर है ना उनको सबसे कम नुकसान होगा। कम नुकसान कितना हुआ, यहाँ पे अगर बंद हो जाती है तो अप्रोक्स 1100 करोड़ के आसपास का लॉस होगा। बट अगर मार्केट नीचे आ जाती है और यहाँ बंद हो जाती है 15,550 पे, तो देखोगे आप 7,000 करोड़ का नुकसान दिखा रहा है। यहाँ देखोगे तो 7,300 करोड़ का नुकसान दिखा रहा है। तो भाई यहाँ तो मार्केट जाने के चांस नहीं है ना। आपको इंसान यहाँ पे 16,000 की कॉल पुट लेके बैठ जाए कि नीचे गिरेगा और मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमाऊंगा, वो बेवकूफ काउंट होगा। यहाँ पे मैंने बोला भाई देखो कहाँ की तरफ ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा नुकसान होगा। तो कॉमन सी बात है, मार्केट को लोग कहाँ से कहाँ ले जाना चाहेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना चाहेंगे। 1 मिनट, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना चाहेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैंने बोला भाई मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो 17,400 की जो हमारी पुट है ना उसको मैं सेल करता हूँ। ये छोटी सी बच्चों वाली स्ट्रैटेजी मैं शेयर जरूर कर रहा हूँ समझाने के लिए, समझ रहे हो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई पिक्चर क्या है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये पेज ओपन किया, मैंने यहाँ पे क्या है, पेपर ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने निफ्टी पे क्लिक किया और निफ्टी के ऑप्शंस में काम करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस को क्लिक किया। करने के बाद में 27 अप्रैल दिखा रहा है। स्ट्राइक प्राइस मैंने भी क्या बताया, यहाँ पे जो पीछे की तरफ है भाई, मैंने क्या किया 17,000, एक काम करता हूँ 17,400, क्योंकि नीचे की तरफ है तो पीए की बात करेंगे। तो मैंने 17,400 यहाँ पे क्लिक किया, 17,400,
ओके, मैं यहाँ पे किस पे काम करना चाहता हूँ? पीई पर। मेरा कहना है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मेरा कहना ऊपर की तरफ है ना, कि ऊपर की तरफ जानी चाहिए। नीचे की तरफ तो लोग खड़े हैं, बड़े प्लेयर खड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा नुकसान होगा मार्केट नीचे जाएगी तो मैं कहता हूँ ऊपर जानी चाहिए। तो इस कंडीशन में मैंने 17,400 की जो पीई की थी वैल्यू थी, उसको मैंने क्या किया, सेल पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश की। चलो जी, ऐड कर दिया मैंने 1 लॉट इसके अंदर। इसी के साथ अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 83% चांस है कि तुम जीत जाओगे। ठीक है, मैंने पहले भी आई थिंक ये वीडियो बनाई थी, मुझे याद है। यहाँ पे हमने देखा तो 83% चांस है तुम जीतोगे। ठीक, अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है आपको? लाइक 1940 रुपये। देखो 1940 रुपये चवन्नी, ऊपर ज़्यादा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। मैक्सिमम लॉस अनडिफाइन। अब ये सबसे खतरनाक जगह है जहाँ पर ये अनडिफाइन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि भाई सोचो, 1900 कमाने के लिए हम क्या अनडिफाइन मतलब लाखों रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हैज कर देते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ करते हैं। क्या किया, 17,400 की पीई को अगर मैंने बेचा है ना, तो 17,400 की जगह 17,300 की पीई को पकड़ लेते हैं। 17,300 मैंने पी पकड़ ली, और पी को मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक, पास वाली को सेल करते हैं, दूर वाली को बाय करते हैं फॉर हेज पर्पस। मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे चीज़ चेंज हो गई। यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई देखो, आपको अप्रॉक्स 82% चांस है कि आप जीत जाओगे। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 547 रुपीज़ का होगा, और मैक्सिमम लॉस आपको 4,400 का होगा। देख रहे हो, अप्रॉक्स 8 टाइम्स आपको ज़्यादा लॉस होगा। मतलब 1,000 रुपये आप कमा रहे हो, तो भाई 8,000 रुपये आप रिस्क पे लगा रहे हो। ठीक, और ध्यान रखना, 82% चांस है कि तुम जीतोगे। तो कॉमन सी बात है, अगर 100 ट्रेड कर रहे हो ना, तो 100 ट्रेड में से कह सकते हो 82 ट्रेड्स आप जीत जाओगे। बट एक बात ध्यान रखना, ये जो 8,000 दिखा रहा है ना, ये एक्सट्रीम लॉस होता है। एक्सट्रीम लॉस मीन्स आप रात को सो रहे हो और अचानक से कोई ऐसा भूचाल आ जाए कि भाई बहुत बड़ा भूकंप आ गया, मतलब बर्बाद हो गया सब कुछ, देश बर्बाद हो गया, अचानक से ये नीचे गिर गया, आपको मौका ही नहीं मिला नीचे से एग्जिट करने का। उस कंडीशन की बात की जा रही है कि एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम लॉस आपका 8,000 हो सकता है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई मैंने फुल लॉस के साथ में एग्जिट किया हो। क्यों? मुझे दिख गया ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो भाई एक काम करो ना, एग्जिट कर दो। रोका किसने बीच में एग्जिट करने से? 547 रुपये मेरी जेब में चुपचाप सोते सोते आते रहेंगे। कब? जब यहाँ पर एक्सपायरी 27 तारीख। अभी क्या है, आज मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ना, अप्रोक्स आज 13 तारीख है, तो भाई 27 तारीख में ज़्यादा दिन नहीं बचे। बट अगर मैं इसको वही चीज़ 27 तारीख वाली कॉल पुट को मैं शॉर्ट करता कब, 1 तारीख को या फिर इससे पहले, देन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे प्रीमियम हाई मिलती, और ये इतना हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड ना हो पाता। ठीक है, सो टोटल चीज़ ये बात ध्यान रखो, ये जो पोजीशन बनाई जाती है ये प्रॉपरली देखकर बनाई जाती है, और यहाँ पे जो लॉस होगा वो भी लिमिटेड होता है, और प्रॉफिट जो होगा वो भी लिमिटेड ही काउंट होता है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग करेंसी में भी काम कर सकते हैं। करेंसी में काम करने का लॉजिक समझो। मान लो आपको पता है कि ट्रेंड क्या है। ठीक, ट्रेंड क्या है आपको पता लग गया, पता लगा भाई ट्रेंड अब चल रहा है। तो इस कंडीशन में दिक्कत क्या है, आप अगर यहाँ पे बाय पोजीशन बना लोगे, तो बाय पोजीशन बनाते ही लोग क्या करते हैं, वहीं पे ही सीई को सेल कर देते हैं। ध्यान रखने की बात है, कभी भी करेंसी मार्केट में ये वाली स्ट्रैटेजी हम यूज़ नहीं करेंगे। कैसे? कि भाई हमने देखा यहाँ पे पोजीशन चल रही है, अभी मान लो 82 का प्राइस चल रहा है, मैंने देखा भाई ये ऊपर की तरफ आ सकता है, और मैंने देखा मेरा रेजिस्टेंस जोन है 82.50। हम कभी भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करेंगे कि मैंने 82.50 की सी को तो शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया, और 82.75 इसकी मैंने सी को बाय कर लिया। ये गलती कभी मत करना। क्यों ना करना? क्योंकि देखो ट्रेंड है अप। ठीक, चांसेस बहुत हाई है कि ये यहाँ से 82 से, अभी 82 पर खड़ा है, ये रॉकेट हो जाए यहाँ से ऊपर की तरफ, और अगर ये ऊपर चला गया तो आपको यहाँ पे जो बीच में डिफरेंस है ना, यहाँ पे जो लॉस होने वाला है आपको, वो लॉस जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने एक को सेल किया है, दूसरी को बाय किया है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप पता है क्या कर सकते हो? आप क्या करो, जब प्राइस 82 पर खड़ा है, आपको पता है सपोर्ट जोन पे, बिल्कुल सपोर्ट पे आके खड़ा हो चुका है, देन उस कंडीशन में 82.50 पे जब वो पहुंचने वाला होता है, देखो ये चीज मत करना जबकि 82 पर ही खड़ा है और तभी आप 82.50 की कॉल को शॉर्ट कर दोगे। नहीं, ये स्ट्रैटेजी काउंट नहीं होती। थोड़ा सा वेट करोगे तो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है कि 82 पर आपने फ्यूचर को बाय कर लिया, 82 पर आपने फ्यूचर को तो बाय कर लिया, जब ऊपर आता है उस कंडीशन में 82.50 की सी को अपॉर्चुनिटी मिले, तो बिल्कुल जब प्राइस आ जाए ना कि 82.49 ही आ गया, अपॉर्चुनिटी मिले, तो इसकी प्रीमियम वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी, तब उसको जाके वहां पे सेल मार दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बढ़िया मिलेगा, नीचे से ऊपर तक का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाता है, प्लस 82.50 की जो कॉल की वैल्यू होगी वो भी आपको फुल प्रॉफिट यहाँ पे कमा कर देने वाली है। सो आई विश कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। प्लस ऑप्शंस के अंदर देखो, यहाँ पर ना काफी सारी चीजें ऐड कर दी, चलो अच्छी बात है ये तो।
बाकी जो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे है ना, लाइक आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैडल बना सकते हो, स्ट्रैंगल बना सकते हो, यहाँ पे जाके ट्राई कर करके देख सकते हो। बट जहाँ तक मुझे लगा कि यार ये वाली चीज़ें ना, ये ज़्यादा काम नहीं आती। ठीक है, जो बुक्स में लिखी हुई स्ट्रैटेजी होती है कुछ खास काम नहीं आती, तो एक बार आप जाके देखना चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खास फर्क नहीं पड़ना, आप इसको ईजिली ले सकते हो एंड समझ सकते हो। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम की बात नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे जाके आप पूरा डाटा रीड करना चाहते हो, देखना चाहते हो कहाँ पे क्या है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीएचडी करना चाहते हो, बट मेरा मेन फोकस क्या था, ओपन इंटरेस्ट देखो, आइडिया लेने के लिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मार्केट के अंदर इतने लोग खड़े हुए हैं जिनको ऑप्शन का डाटा देखने में प्रॉब्लम होती है ना, उन लोगों के लिए वेबसाइट बेस्ट काउंट होती है। बट उन लोगों के लिए जिनको ऑप्शन में देखो प्रीमियम ही पता नहीं लग पाती, काफ़ी क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको प्रीमियम बोला गया कि भाई ये वाली 82.75 की पी को शॉर्ट कर दो। आधे ऐसे हैं कि वो ये बात नहीं समझ पाते कि 82.75 जब केवल ये बोला जाता है तो बात होती है मंथली। ठीक, और जब बोला जाता है 82.75 वीकली, या डेट बोली जाती है कि भाई 21 लाइक अप्रैल की वीकली को शॉर्ट कर दो, तब उसको वीकली बोला जाता है। वरना लोग ऐसे हैं जो बेचारे सीधे साधे, जिनको ये भी नहीं पता कि जब पी की बात की जाए तो डायरेक्टली मंथली की बात की जाती है। तो मेरे भाई उस कंडीशन में ये सारा डाटा जो है ना, एक बार जाके देखना काफ़ी बेटर रहता है, ईजी रहता है समझना कि कहाँ पे क्या चीज़ है। इसी तरह ना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो मेरे भाई, स्टॉक्स में भी काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी देखा मैंने, तो बैंक निफ्टी अभी देखें तो 13 अप्रैल दिखा रहा है कि 41,600 पे एक्सपायरी आसपास हो जानी चाहिए यहाँ कहीं पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम से कम लॉस होगा ऑप्शन सेलर को। तो अभी का प्राइस कहाँ पे चल रहा है? अभी का प्राइस भी अप्रोक्स कह सकते हो वहीं पे ही चल रहा है, 41,681 के आसपास चल रहा है। देखो यहाँ दिख रहा है ना प्राइस, ये रहा, ये वाला प्राइस दिख रहा है जो, ये दिख रहा है। तो कॉमन सी बात है, वही प्राइस अभी वहां पे चल रहा है, तो इसी पर्टिकुलर जोन के अंदर ही बंद हो जाएगा। तो सबसे लो, लाइक कह सकते हो कम, यहाँ पे लॉस होगा किसको? ऑप्शन सेलर को। देखो ध्यान रखना, मैं फिर बोल देता हूँ, ये बार बार मैं वर्ड इसलिए बोलता हूँ, असली गेम प्लेयर ऑप्शन सेलर होते हैं। ऑप्शन बायर बेचारे आते हैं पैसा लुटवाने के लिए, वो आते हैं 100 रुपये लेके आते हैं कि हम 1000 रुपये कमाएंगे। ठीक, और ऑप्शन सेलर आते हैं भाई हम 1000 रुपये दाव पे लगाएंगे और 100 रुपये कमाएंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस बस इतना सा है, यहाँ पे जीतने के चांसेस केवल 33% है। ठीक है, यहाँ पर जीतने के चांसेस 66% है। और थोड़ा कॉमन सेंस अगर ये इंसान लगाएगा, इस पर थोड़ा फंड होगा, तो लॉसेज होने के चांसेस बस ना के बराबर ही काउंट हो जाते हैं। सेफ्टी ज़्यादा काउंट होती है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, क्योंकि हेज पोजिशंस होती हैं, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आती। और पोजिशन जो हेज होती है ना, लाइक वो आप ऑप्शंस को ऑप्शन बाइंग करके हेज कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो आप ऑप्शन बाइंग करके हेज कर सकते हो। ऑप्शंस को ऑप्शंस के साथ हेज कर सकते हो, ऑप्शंस को फ्यूचर के साथ भी हेज कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। प्लस काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि सी को सेल करते हैं और नीचे से इक्विटी, इक्विटी के साथ में उसको हेज करके चलते हैं। ये चीज़ें भी करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जैसे यूएसडीएनआर की बात करें कि वो नीचे गिरेगा, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, यूरो के अंदर उसको हेज करके रखते हैं, बिकॉज दे नो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट काउंट होगी। तो इस तरीके से हेज पोजिशंस के बारे में अगर पता लगाना चाहते हो, देन डेफिनेटली इस वेबसाइट पे आना और इसको समझने की कोशिश करना है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कुछ खास काम की चीज़ें नहीं है ज़्यादा। हमें केवल यहाँ तक ध्यान देना है ओपन इंटरेस्ट पे, और अपनी स्ट्रैटेजी बना बना कर देखो प्रैक्टिस करने के लिए कि क्या गेम हो रहा है, और अपनी एक डायरी बनाओ जिसके अंदर आप इस चीज़ को नोट कर पाएं कि क्या सच में ये चीज़ें काम करती हैं। और डाटा अगर चेंज होता है, किस डायरेक्शन में चेंज होता है, उसी हिसाब से एडजस्टमेंट की जा सकती है। इस बात को ध्यान रखना। कोई कहता हो कि एडजस्टमेंट के बिना काम हो जाता है, भाई ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी करनी ही पड़ती है। ये बातें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, देखो ओपेस्ट्रा की वेबसाइट के बारे में इतना ही जानना था। मैं ये चीज़ देखकर काफ़ी हैरान हो जाता हूँ, लोग विदाउट एनी रीज़न यार पीएचडी करने में लगे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे कलाकार क्लाइंट भी होते हैं, बहुत ही खतरनाक वाले, जो कह सकते हो कि नीचे कमेंट करके पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। मेरे भाई वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, तो वो चीज़ करनी ही क्यों है? देखो ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। करने को तो यार दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, कुछ भी कर सकते हो, बट हमें फोकस करना है बहुत ही लिमिटेड चीज़ों के ऊपर, क्योंकि उनको मल्टीपल टाइम हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हो भाई कि भाई सिंपल चीज़ें करनी है, सेफ्टी के साथ करनी है, मल्टीपल टाइम करना है, तो खुश रहो। नहीं आती है तो आप जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर भी ऑर्केस्ट्रा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में रह गया हो तो आप क्या कर सकते हो, नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 807752
6211043 इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज कर सकते हो। हाई करते ही आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, एक ऑप्शन आता है। देन डेफिनेटली मैं या मेरी टीम जैसे ही फ्री होंगे आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा कि भाई क्या पोजीशंस हैं, क्या चीज़ की जा सकती है। प्लस आप चाहें तो हम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर यूज़ करते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर यूज़ कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर की पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अपडेट की जाती हैं, ठीक है। ये एक ऐप होता है जो कि आप अपने फ़ोन में भी लॉगिन कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में भी लॉगिन कर सकते हैं, एंड जो भी अपडेट मेरी तरफ से दिए जाते हैं वहाँ पे आपको शो हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है जो क्विकली रिप्लाई चाहते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, कमेंट ओपन कर दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ काफ़ी लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से भी मैंने देखा है, मैंने खुद ब्लॉक किया उन लोगों को। वो लोग नीचे लिंक डालते हैं, उस लिंक के अंदर क्या है, जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, दिक्कत ये हो जाती है, वो लिंक जो होंगी कुछ लाइक ऐसी लिंक्स होंगी जो आपका अकाउंट तक खाली कर सकती हैं। सो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा इंसान लाइक कह सकता है मेरे नीचे कमेंट करे और कमेंट करने के बाद में कोई सीधा साधा इंसान उस लिंक को क्लिक कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी लाइक कह सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक्स होती हैं, लाइक अकाउंट ओपनिंग करने की या फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने की, वो मेरी तरफ से ही पिन की जाएंगी या डिस्क्रिप्शन में होगी, केवल उन्हीं लिंक्स को आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। सो ये चीज़ आ जाती है। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करता हूँ। आई विश कि आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल बेसिक से, कि ऑर्केस्ट्रा को यार क्या करना है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पूरी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं होती हैं, जितनी हमें ज़रूरत है केवल उतना काम हमें करना है, उसके बाद में काम जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चाहता तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकता था कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए, बट मैं खुद कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ। सो आपको मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कराने की कोई भी मुझे ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। प्लस किसी को भी लाइक अपना लाइक कह सकते हो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्कुल नया है, तो नीचे मैंने कुछ लाइक कह सकते हो अकाउंट ओपनिंग लिंक दी है, आप चाहो तो वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो एंड मेरे साथ में ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।